सोयाबीन की करेंगे क्योंकि यहाँ पर इंडियन इंटरनेशनल नीरव देयर इज जस्ट सो मच टू लुक एट एंड इंटरनेशनल से स्टार्ट करते हैं जहां पर सोयाबीन के प्राइसेस 3 महीने के हाईज पर हैं। यूएस चाइना का एक इम्पैक्ट है यहाँ पर, आपने कैसे इसे एनालाइज किया है? आई थिंक फर्स्ट थिंग इज के ट्रेड टॉक्स में कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है जिसमें कि चाइना हैज शोड इंटरेस्ट टू ब्रिंग डाउन द इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ यूएस प्रोडक्ट्स टू 10% एंड यूएस ने 30% की करी है। सो दिस इज अ बिग गेम बिकॉज हम एक कमोडिटी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। जब भी कमोडिटी प्रोडक्ट में 20-30% के ऊपर की अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं जो चाइना ने करी है, तो प्रैक्टिकली सोयाबीन्स का मूवमेंट यूएस से बहुत इंपॉसिबल हो गया था एट अ वेरी हाई टैरिफ रेट। But at 10%, it is much manageable because US is a big exporter and China is the largest soybean importer. So इसके कारण एकदम से मार्केट में एक पॉजिटिव एक्शन आया। इसी के साथ में अभी बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिपोर्ट्स आई हैं। कल रात को यूएसडीए की रिपोर्ट आई है और अब आज एमपीओबी की रिपोर्ट आई है। तो थोड़ा सा यूएसडीए की रिपोर्ट भी जो है वो थोड़ा पॉजिटिव एंगल पे गई है, क्योंकि करंट ईयर का जो एंड स्टॉक है which was 10.04 मिलियन टन्स, वो 10.21 के आसपास का एक्सपेक्टेड था, बट 9.53 मिलियन मेट्रिक टन आया है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि नेक्स्ट आउटलुक उन्होंने नेक्स्ट ईयर का भी देना चालू किया है, और वो 9.53 का जो अभी करंट ईयर का एस्टिमेट है वो नेक्स्ट ईयर 8.03 मिलियन टन का चले जाएगा। सो फर्दर टाइटर बैलेंस शीट हो रही है यूएस सोयाबीन्स की। इसका अगर रीजन की हम बात करें तो मेजर रीजन इज 86 मिलियन एकर्स में सोयाबीन प्लांटिंग हुई थी करंट ईयर में, जो नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड है 82.7 मिलियन एकर्स में। यील्ड स्लाइटली बेटर गिन रहा है यूएसडीए। करंट ईयर की यील्ड 50.7 बुशल्स पर एकड़ रखी है, जो 52.5 इनिशियल एस्टिमेट्स इन्होंने चालू किए हैं एक्सपेक्ट करने के। बट प्रोडक्शन एरिया के कारण घट रहा है और फर्दर एंड स्टॉक रिड्यूस हो रहा है। सो ओवरऑल ये एक सोयाबीन में सपोर्टिव एनवायरनमेंट को कुकअप कर रहा है। उसी के सामने एमपीओबी में थोड़ा बेरिश न्यूज आई है। जो एक्सपेक्टेड एमपीओबी स्टॉक था वो 1.79 मिलियन, मतलब 17.9 लाख टन का एक्सपेक्टेड था, जो कि अबाउट 18.65 लाख टन का स्टॉक आया है अप्रैल एंड का। ओवरऑल प्रोडक्शन ने अच्छा जंप लिया है और एक्सपोर्ट्स उतने अच्छे परफॉर्मेंस के नहीं रहे हैं, और वो हम देख भी रहे हैं एडिबल ऑयल प्राइसेस में। आज की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो अबाउट हार्डली 15 to 20 डेज बैक स्पॉट सीपीओ जो है $50 to $80 हायर था सोया ऑयल से। करेक्ट। आज की सिचुएशन में रिवर्स हो गया, टेबल्स हैव टर्न। टुडे स्पॉट सीपीओ इज अराउंड $1,040-$1,050 C&F India, whereas $1,090 to $1,100 इज दिस स्पॉट सोयाबीन ऑयल। एंड फॉरवर्ड में भी जो है जैज का सीपीओ आप समझिए 1,025 to 1,035 के बैंड में चल रहा है। उसी ने अगस्त सितंबर का बीन ऑयल जो है वो $1,070-$1,075 का है। सो अबाउट ने या पाम प्रोडक्ट्स ने $30 to $40 का डिस्काउंट बना लिया है। सो आई थिंक नाउ पाम इज मूविंग टू बाय डिमांड। नीरव, ये तो बात हुई इंटरनेशनल मार्केट्स की, और जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट कॉस्ट यहाँ पर क्या है, लेकिन विद इन इंडियन मार्केट्स एज वेल किस तरह के स्टॉक्स हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सोयाबीन? सोयाबीन के स्टॉक में आई वुड से गवर्नमेंट हैज अ डिसेंट स्टॉक, बट गवर्नमेंट स्टार्टेड टू सेल आल्सो आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 1 month। सो इनिशियली थोड़ा हिट लिया था सोयाबीन प्राइसेस ने, बट ऑफ लेट फ्रॉम लास्ट 10 days और लास्ट 5 days वी आर सीइंग इट स्लोली सोयाबीन प्राइसेस हैव स्टार्टेड अगेन गोइंग अप। आई थिंक दिस इज नथिंग बट अ नेचुरल फैक्टर बिकॉज अब फार्मर के पास उतना सोयाबीन नहीं रहा है। जो भी सोयाबीन है वो गवर्नमेंट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री के पास है। और ओवरऑल मुझे लगता है जो डीडीजीएस को भी एक मार करनी थी सोया मील डिमांड पे, वो ऑलरेडी काफी हद तक कर चुका है। सो इवन विद दैट लोअर मील डिमांड, the S&D of soybean is not very excessive, especially मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट पूरा स्टॉक लिक्विडेट ना करे। और आई थिंक सारी नेगेटिविटी जो है वो इंडियन S&D में भी या इंडियन सिनेरियो में भी सोयाबीन में वो फैक्टर इन हो चुकी है। ऑलराइट, सो सारी नेगेटिविटीज यहाँ पर फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं। तो यहाँ से आगे जाते हुए अब प्राइसेस कैसे नजर आते हैं नीरव? सीपीओ के भी, सोयाबीन के स्पेशली आने वाले 2-3 महीने का अगर एक व्यू ले सकें। So I would say सोयाबीन्स की बात करें तो I would say range bound to slightly supportive रहेगा, क्योंकि as we go further we'll be going into the weather markets, और weather markets में फिर farmer only after a proper rain and proper sowing of the new crop हो जाएगा, फिर ही कोई नया माल बेचेगा। और वैसे भी मैंने जो कहा फार्मर के पास बहुत ज्यादा माल नहीं बचा है, तो सोयाबीन में सपोर्टिव, स्लाइटली सपोर्टिव मार्केट लगता है।
edible oils में overall sector में I think palm is now the pull down factor. Palm is heavy and it is supposed to go on a slightly higher production cycle. Stocks might build up, so palm is now there to build a find demand. तो मुझे लगता है वो range bound to slightly bearish रह सकता है only with fundamentally ये situation है, but Trump treats China and Trump trade war and all these macros might play, crude कैसा play करता है, so we have to see those things also, but net range bound to slightly bearish on the oil sector. ऑलराइट, तो ये एक और सेगमेंट है, सेक्टर है जहां से बहुत बड़ी चिंता एज ऑफ निकल के नहीं आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑफ कोर्स अच्छी खासी तेजी है और वो जो यूएस के एंड स्टॉक्स हैं जो नीरव ने मेंशन किए उनके ऊपर एक नजर रखनी होगी, बल्कि इंडियन मार्केट्स में सफिशिएंट स्टॉक्स एट दिस पॉइंट। नीरव एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड इंटरनेशनल एज वेल एज इंडियन मार्केट्स एनालिसिस और प्राइस के ऊपर अपना सेंस देने के लिए। इसी के साथ